हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। सो फटाफट से हम डेफिनेशन लिख लेंगे और उसके माध्यम से हम समझेंगे कन्वेक्शन होता क्या है। आप भी फटाफट से नोट्स निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। कन्वेक्शन is the process in which heat flows from higher temperature region to lower temperature region by the actual movement of heated particles। सो ये रहा डेफिनेशन कन्वेक्शन का। बेसिकली यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन होती है। बट जैसे कंडक्शन में जो था कि कोलिजन्स के थ्रू हमारा जो हीट ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ वैसे नहीं होता। यहाँ पे जो बॉडी या फिर जो पार्ट ऑफ द रीजन हीट हो चुका है वही मूव करता है और अपने साथ हीट को ट्रांसफर करता है। सो यहाँ पे जो है हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन पे हीट ट्रांसफर होता है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। इसके दो एग्जांपल्स मैं अभी बताऊँ तो एक होता है हमारा हॉट एयर ब्लोअर या फिर एयर ब्लोअर जिससे हम बाल सुखाते वगैरह। एंड आल्सो अगर हम एक वेसल में अगर हम लोग वाटर को गर्म करते हैं तो उससे भी जो है हम कन्वेक्शन को पढ़ सकते हैं। अब एक बार इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इनके एग्जाम्पल्स क्या है। अब हम कन्वेक्शन के टाइप को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे जब हम लोग एक वेसल में पानी को गर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पे कन्वेक्शन कैसे लगता है। समझिए ये एक हमारा वेसल है जिसमें इतना पानी है और इसको हम एक बर्नर के थ्रू हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस पानी के लेवल को दो इक्वल लेवल्स में बांट देंगे या फिर दो लेवल्स में बांट देंगे जिसमें ये लेवल 1 और लेवल 2। हमें पता है लेवल 1 जो है बर्नर के सबसे पास है। सबसे पहले ये जो है ये लेवल गर्म हो जाएगा, इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी और इसकी डेंसिटी घट जाएगी। इस वजह से ये पानी लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। वैरेज कंपैरेटिवली ये जो लेवल है ये इससे ठंडा होगा और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये आ जाएगा नीचे। ये साइकिल चलते रहेगा जब तक कि ये बर्नर चालू है और इसी तरह से हमको कन्वेक्शन दिखता है क्योंकि यहाँ का हीटेड पार्टिकल यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दिस वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट हियर। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारा कि हॉट एयर ब्लोअर। ये हॉट एयर ब्लोअर जो रहता है हमारा, इस पे यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो एयर जो रहता है यहाँ पे वो हीट कर देता है, उसको गर्म कर देता है और उसके बाद उसके सामने एक फैन लगा हुआ होता है जो उस एयर को पुश करता है ताकि वो इस जो है ओपनिंग से बाहर आए और जबकि जहाँ पे हमारा डिसाइड लोकेशन है वहाँ पे वो हवा गिरे। सो दिस इज व्हेन एन हीटिंग एलिमेंट इज यूज्ड टू हीट एलिमेंट। और एक फैन हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ केसेस में हम पंप भी यूज़ करते हैं टू पुश द हीटेड जो है पार्टिकल्स। अब ये दो जो एग्जांपल्स है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेक्शंस है। whereas this is known as a natural convection और द फ्री कन्वेक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी तरह का हम लोगों को कोई भी पंप या फिर फैन हम लोग को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती टू मेक श्योर कि जो भी हमारा हीटेड पार्टिकल है वो मूव करे। whereas यहाँ पे हम लोग कुछ फैन या फिर कोई पंप या कुछ और चीज़ें यूज करते हैं in order to displace the heated particles and to make sure the convection process is going on। So ऐसे कन्वेक्शन को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन, यानी कि हम फोर्स कर रहे हीटेड पार्टिकल्स को कि वो डिस्प्लेस करे। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शंस। सो अब हम बढ़ते हैं थोड़े और एग्जांपल्स की तरफ। नेचुरल कन्वेक्शन और एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ बच जाती है इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। आइए जानते हैं कैसे, बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को समझ के आइए, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया और वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहाँ से उसे देखिए और फिर आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक वाटर बॉडी या फिर ओशन या सी है तो उसका बॉटम देखेंगे। ये बॉटम ऑफ द ओशन और द सी है।
तो हम एक और दो लेयर ऐड कर देंगे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज अ सरफेस लेयर। जब यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाती है, तो सबसे पहले उसका इफेक्ट सरफेस लेयर पे दिखता है। सरफेस लेयर पे जो है कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और उसकी डेंसिटी जाती है बढ़, और जैसे ही डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये आ जाएगी नीचे। इन कंपैरिजन यहाँ पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी होगी कम, तो ये जाएगी ऊपर। ये साइकिल तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक ये तीनों लेयर या फिर जितने भी लेयर्स हैं उन सबके जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। एज सुन एज ये सारे के सारे वाटर बॉडी का 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो वापस से सरफेस लेयर पे एक और चमत्कार हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, फर्दर कूलिंग पे इसकी डेंसिटी बढ़ने के बजाय घट जाती है और यहाँ पे होता है हमारा एक्सपांशन। इसी एक्सपांशन की वजह से यहाँ पे एक आइस की लेयर फॉर्म हो जाती है। ये आइस की लेयर जो है नीचे के जो वाटर लेवल से उन्हें जो है कूलिंग से बचाता है, क्योंकि दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके थ्रू हीट वगैरह पास नहीं होती। तो जो नीचे या फिर बॉटम ऑफ द ओशन है वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस जो है आसपास यही टेम्परेचर मेंटेन होती है, जो कि लिक्विड स्टेट में, और जिस वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स वहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। एक और छोटा एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ही है, कन्वेक्शन का, टू बी प्रिसाइज फोर्स्ड कन्वेक्शन का, जिसमें जो है हमारा हार्ट जो है एज अ पंप काम करता है, और जो कन्वेक्टिंग फ्लूइड है दैट इज आवर ब्लड। सो ये दो एग्जांपल्स है, एक नेचुरल और एक हमारे बॉडी में जो है फोर्स कन्वेक्शन का। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम रेडिएशन पढ़ेंगे। आई होप आज के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए हो। अगर आप कहीं भी किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप उसे कमेंट से पूछ दीजिएगा, मैं वहीं पर आपको उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।